नमस्कार, मैं हूं अनुराग सक्सेना और आप देख रहे हैं डेली जनमत न्यूज। भारत के 15वें और लगातार दूसरी बार चुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का आज 71वां जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर हम आज आपको उनके जीवन के सफर के बारे में बताने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म तत्कालीन बॉम्बे राज्य के मेहसाना जिला स्थित वडनगर ग्राम में हीराबेन मोदी और दामोदर दास मूलचंद मोदी के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 17 सितंबर 1950 को हुआ था। वो पैदा हुए 6 बच्चों में तीसरे थे। मोदी का परिवार मोद घांची तेली समुदाय से आता था, जिसे भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वो पूर्णतः शाकाहारी हैं। भारत पाकिस्तान के बीच द्वितीय युद्ध के दौरान अपने तरुण काल में उन्होंने स्वेच्छा से रेलवे स्टेशनों पर सफर कर रहे सैनिकों की सेवा की। 8 साल की उम्र में वे आरएसएस से जुड़े, जिसके साथ एक लंबे समय तक संबंधित रहे। युवावस्था में वो छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। उन्होंने साथ ही साथ भ्रष्टाचार विरोधी नव निर्माण आंदोलन में हिस्सा लिया। एक पूर्णकालिक आयोजक के रूप में कार्य करने के पश्चात उन्हें भारतीय जनता पार्टी में संगठन का प्रतिनिधि मनोनीत किया गया। किशोरावस्था में अपने भाई के साथ एक चाय की दुकान चला चुके मोदी ने अपने स्कूली शिक्षा वडनगर में पूरी की। उन्होंने आरएसएस के प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर परीक्षा दी और विज्ञान स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। अपने माता पिता की कुल 6 संतानों में तीसरे पुत्र नरेंद्र ने बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता का हाथ भी बटाया। 13 वर्ष की आयु में नरेंद्र की सगाई जसोदाबेन चमनलाल के साथ कर दी गई और जब उनका विवाह हुआ तब वो मात्र 17 वर्ष के थे। एक खबर के अनुसार पति पत्नी ने कुछ वर्ष साथ रहकर बिताए, परंतु कुछ वक्त बाद वे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उनसे कुछ ऐसी ही इच्छा व्यक्त की थी। स्नातक होने के बाद उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। मोदी ने 2 साल तक भारत भर में यात्रा की और कई धार्मिक केंद्रों का दौरा किया। 1969 या 1970 में गुजरात लौटे और अहमदाबाद चले गए। 1971 में वो आरएसएस के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। 1975 में देश भर में आपातकाल की स्थिति के दौरान उन्हें कुछ वक्त के लिए छिपना पड़ा। सन 1985 में वे बीजेपी से जुड़े और 2001 तक पार्टी के भीतर कई पदों पर कार्य किया, जहां से वे धीरे धीरे भाजपा में सचिव के पद पर पहुंचे। 2001 में गुजरात के भुज में आए भूकंप के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के असफल स्वास्थ्य और खराब सार्वजनिक छवि के कारण नरेंद्र मोदी को 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। मोदी जल्द ही विधानसभा के लिए चुने गए। 2002 के गुजरात दंगों में उनके प्रशासन को कठोर माना गया। इस दौरान उनके संचालन की आलोचना भी हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल यानी एसआईटी को अभियोजन पक्ष की कार्रवाई शुरू करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला। मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी नीतियों को आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए श्रेय दिया गया। उनके नेतृत्व में भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा और 282 सीटें जीतकर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। एक सांसद के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी व अपने गृह राज्य गुजरात के वडोदरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से जीत दर्ज की। उनके राज्य में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं बुनियादी सुविधाओं पर खर्च तेजी से बढ़ा। उन्होंने अफसरशाही में कई सुधार किए तथा योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन किया। इसके बाद वर्ष 2019 में बीजेपी ने उनके नेतृत्व में दोबारा चुनाव लड़ा और इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ी जीत हासिल की। पार्टी ने कुल 303 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी के समर्थक दलों यानी एनडीए को कुल 352 सीटें प्राप्त हुई। 30 मई 2019 को शपथ ग्रहण कर नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। 2019 के आम चुनाव में उनकी पार्टी की जीत के बाद उनकी सरकार ने धारा 370 को हटाकर जम्मू और कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को रद्द किया। उसके बाद एनआरसी और सीएए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भी पेश किया। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। मोदी सरकार के कार्यकाल में ही लगभग 500 वर्षों से चला आ रहा अयोध्या के राम मंदिर मुद्दे का हल भी
सुप्रीम कोर्ट के जरिए हल हुआ। पीएम मोदी और मोदी सरकार के कार्यकाल में आम जनमानस के लिए बहुत सी योजनाएं भी शुरू की गईं। इसका लाभ हर एक नागरिक को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जिसके कारण देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। ऐसे यशस्वी और तेजस्वी प्रधानमंत्री को डेली जनमत न्यूज की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।